ब्रेक के बाद महा कवरेज लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर मौजूद है न्यूज 18 के रिपोर्टर्स। 403 सीटें उत्तर प्रदेश की और 70 सीटें उत्तराखंड की। हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए। 8:02 पर पहला रुझान आएगा और सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी और फिर 8:30 बजे ईवीएम खुलेगी। ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे घोषित करे जाएंगे और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का भी रिजल्ट आज आएगा। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये, 8:02 पहला रुझान पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। 8:02 पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और ठीक 8:30 बजे ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। धड़कनें बढ़ी हुई है सभी सियासी दलों की, सभी दिग्गजों की, नेताओं की, जिनकी किस्मत आज दांव पर है। बस चंद मिनट दूर पहला रुझान 8:20 पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से और उसके बाद ठीक सुबह 8:30 बजे का वक्त जब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे और उत्तराखंड की 70 सीटों का आज रिजल्ट आएगा। तो 8 बजे का वक्त सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद 8:30 बजे ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट और न्यूज 18 ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। हर एक असेंबली सीट पर कौन सा कैंडिडेट कितने वोट से आगे चल रहा है ये आप जान पाएंगे। हर एक विधानसभा सीट पे कौन सा दिग्गज ऐसा है, कितनी टफ फाइट फिलहाल उसके निकटतम प्रतिद्वंदी से चल रही है, हर मिनट उसका अपडेट आपके सामने होगा। सबसे तेजी से हमारा टेली अपडेट होगा हर एक काउंटिंग सेंटर पर। हर एक विधानसभा सीट और जिले पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो बताएंगे पल पल का हाल। वहां सुरक्षा कैसी है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कहीं से कोई हिंसा की खबर तो नहीं है, क्योंकि लगातार सपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है ये गलत है और ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है और उसके बाद तो जो है वो क्रांति ही करनी पड़ेगी। साथ ही कुछ नेता भी आज इस तरह के अग्रेसिव बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि कोई गड़बड़ी हुई तो फिर क्रांति होगी। हम देख लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की है। तो घड़ी की सुई बहुत तेजी से 8 बजे की तरफ भाग रही है। बस कुछ ही सेकंड बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8:02 पर पहला रुझान आएगा। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट एक एक करके अब खुलने शुरू हो जाएंगे, उनसे काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अब शुरू हो गई है। बिगुल बज चुका है। सबसे बड़े फैसले के धीरे धीरे निकट जा रहे हैं सभी लोग और 8:30 बजे ईवीएम खुलेंगी और उससे फिर काउंटिंग होगी। तेजी से नतीजे आएंगे। न्यूज 18 सबसे पहले वो डेटा आपको दिखाएगा। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सीधा चांदनी के पास चलते हैं। रिजल्ट हब सेंटर से हमारे साथ जुड़ी हुई है चांदनी। काउंटिंग शुरू हो गई, अब क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल अमित, हलचल तेज हो गई है और 8:02 जैसा आप बता रहे, पहले रुझान की सबसे पहले सटीक आंकड़े आपको बताएंगे। और क्योंकि हलचल तेज हो चुकी है और ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके सबसे पहले रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और पहला रुझान जिसका हम सबको इंतजार है, बस कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा और सबसे पहले सबसे सटीक हम आप तक पहुंचाएंगे। देख सकते हैं कि हमारी टीम यहाँ पर तैयार है और लगातार ये दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से ये सबसे बड़े नेटवर्क की सबसे बड़ा सेटअप है जहां से हम सबसे सटीक नतीजे और रुझान आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बस थोड़ी देर का इंतजार है और इस इंतजार के बाद सबसे पहला रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। और रुझान की हम बात कर रहे हैं, हम भी इंतजार में हैं। पहला रुझान जैसे ही आता है हम आपको टेलीविजन पे पहला रुझान न्यूज 18 यूपी सबसे पहले आपको दिखाएगा। तो सुना अमित आपने कि बस थोड़ी देर का इंतजार है और पहला रुझान हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों तक सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचाएंगे। और ये जो रिजल्ट हब लाइव है हैदराबाद से, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे तेजी से और सबसे सटीक नतीजे निकलते हैं और आप वहां पर उपस्थित है। आगे हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें वाराणसी से मिल रही है। यहाँ एसबीएसपी पोलिंग एजेंट का हंगामा सामने आया है। ईवीएम पर एजेंट नहीं रखने पर बवाल हुआ है। काउंटिंग सेंटर पर यह हंगामा किया गया है और काउंटिंग रोकने की चेतावनी दी गई है। सुरक्षा कर्मियों से कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी में हंगामे की खबर आ रही है। सीधा आप चांदनी का रुख करेंगे। रिजल्ट हब लाइव हैदराबाद। कोई अपडेट चांदनी के पास है? जी चांदनी, पहला रुझान आ चुका है। फिरोजाबाद से पहला रुझान आया है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं फिरोजाबाद से ये पहला रुझान आया है। इलाहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी से आगे चल रहे हैं।
ये फिरोजाबाद सीट से 109 सीट है और शिकोहाबाद से पहला रुझान सामने आया है जिसमें ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। ओम प्रकाश वर्मा जो कि बीजेपी से आगे चल रहे हैं, सबसे पहले रुझान जो कि फिरोजाबाद से आया है, शिकोहाबाद की बात कर रहे हैं जहां से ओम प्रकाश जो है वर्मा वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से। सबसे सटीक और सबसे पहले हम आप तक नतीजे पहुंचा रहे हैं क्योंकि लगातार ये हमारी टीम मौजूद है और एक एक करके हर जिले की हर सीट की जानकारी हम सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। आस्था जी जी जी, और ये बड़ी अपडेट आपने दे दी है। शिकोहाबाद से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। हाँ। पहला रुझान सामने आ चुका है और ये पहली तस्वीर आई है फिरोजाबाद से शिकोहाबाद विधानसभा सीट से जहां पर बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। रिजल्ट हब लाइव बता रहा है हमें कि फिलहाल शिकोहाबाद से जो खबर है वो बीजेपी के लिए बड़ी पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं सपा प्रत्याशी से शिकोहाबाद सीट पर। फिरोजाबाद से ये बड़ा अपडेट सामने आया, लेकिन इस बीच वाराणसी से जो अपडेट हमें मिल रही थी वहां एसबी पोलिंग एजेंट का हंगामा सामने आया। ईवीएम पर एजेंट नहीं रखने पर बवाल किया गया, काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ और उसको रोकने की भी चेतावनी दी गई है। सुरक्षा कर्मियों से कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बीच लगातार रुझान जो है उनके आने की शुरुआत हो चुकी है। अमित, 8 बजे पोस्टल बैलेट से जो काउंटिंग शुरू हुई है उसका पहला रुझान सामने आया है। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा आगे है इस वक्त। ये बड़ी अपडेट आई है। रिजल्ट हब लाइव हमें बता रहा है हैदराबाद से कि फिलहाल शिकोहाबाद से जो खबर है भाजपा के लिए वो कुछ पॉजिटिव है। और एक बार फिर से चांदनी का ही रुख करेंगे। एक और अपडेट उनके पास आ गई, मुझे लग रहा है फोन की घंटी बजी है वहां रिजल्ट हब में। चांदनी क्या अपडेट? बिल्कुल आस्था, आपको बता दें कि उत्तराखंड से 2 रुझान आ चुके हैं सामने। आपको बता दें 2 रुझान है, क्या है ये आपको बताते हैं। अभी 2 रुझान क्लियर है उत्तराखंड की सीट में, तो अभी रुझान हमारे पास क्लियर नहीं है, बैलेट पेपर हैं, इसलिए हम रुझानों में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले बैलेट पेपर्स को देखेंगे, गौर करेंगे, अभी चीजें चेंज होंगी। हाँ, तो बस थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि उत्तराखंड की भी लगातार हम बात कर रहे हैं और थोड़े इंतजार के बाद हम ये भी आपको बताएंगे। फिरोजाबाद जिसे 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, 2017 में बीजेपी ने वहां सेंधमारी की और फिलहाल 2022 में जो पहला रुझान आया है वो भी फिरोजाबाद से ही आया है, जहां पर शिकोहाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बहुत शुरुआती समय है, लेकिन बैलेट पेपर और पोस्टल पेपर की जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक जो पहला रुझान आया है उसमें फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट, उत्तराखंड के 4 रुझान सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से शिकोहाबाद सीट का रुझान सामने आया है, तो उत्तराखंड में 4 रुझान सामने आए हैं। इससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है जिस पर नतीजे पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले खबर तो यहां मिलेगी, लेकिन सबसे सटीक भी मिलेगी। बेशक 3 से 4 सेकंड बाद हम आपको बताएं कि रुझानों में क्या सामने आया, लेकिन सबसे सटीक रुझान आपको यहां मिलेंगे। उत्तराखंड में 4 रुझान सामने आए। सीधा रुख चांदनी का करेंगे। चांदनी क्या अपडेट है? 2 रुझान सामने आए हैं जिसमें बीजेपी आगे है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इसमें 2 रुझान सामने है जिसमें बीजेपी आगे। आपको बताते हैं ये रुद्रपुर से है, बीजेपी आगे है। रुद्रपुर प्रयाग से पूरा बीजेपी आगे चल रहा है, दोनों पे लीड किया है अभी। 2 जगह से रुद्रपुर है, रुद्रप्रयाग है, इसमें बीजेपी लीड कर रहा है अभी। तो रुद्रप्रयाग है और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। तो ये उत्तराखंड की अपडेट है। सबसे पहले रुझान हमने आप तक रुद्रपुर और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 2 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें 3 सीटों के रुझान आए और भारतीय जनता पार्टी यहां पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों ही जगहों से जो पहले रुझान आए वो हमने आपको बता दिया। सबसे पहली तस्वीर फिरोजाबाद की शिकोहाबाद से आई जहां पर बीजेपी लीड कर रही है और उत्तराखंड में रुद्रपुर रुद्रप्रयाग में बीजेपी लीड कर रही है। चांदनी, सहारनपुर से रुझान आ गए हैं जिसमें बीजेपी लीड कर रही है। सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं, सहारनपुर के भी रुझान आ गए हैं जिसमें बीजेपी लीड कर रही है। बताते हैं आपको। रामपुर मणिहारन से देवेंद्र कुमार नेम बीजेपी से लीड कर रहे हैं। तो रामपुर की बात कर रहे हैं जहां से देवेंद्र कुमार है जो बीजेपी में लीड कर रहे हैं। ये रुझान जो है ये आपको सहारनपुर का बता रहे हैं और सबसे पहले आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड की भी बात करते हैं क्योंकि उत्तराखंड के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। बताते हैं आपको। देहरादून में कांग्रेस लीड कर रही है, यहाँ पे विकास नगर है। देहरादून में कांग्रेस लीड कर रही है। विकास नगर से कांग्रेस लीड किया है अभी। देहरादून की बात करें तो विकास नगर से कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। ये उत्तराखंड के रुझान आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो रुझान आ रहा है बैलेट पेपर के वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी उत्तराखंड के जो रुझान है और यूपी के रुझान है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अमरोहा में हसनपुर से बीजेपी के महेंद्र इस वक्त आगे चल रहे हैं।
अमरोहा की बात करें तो महेंद्र जो है वो बीजेपी से लीड कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, ये बता रहे रुझान जो आने शुरू हो गए हैं वो बता रहे हैं। अमरोहा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र जो बीजेपी से हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं अमरोहा से। तो ये अमरोहा के रुझान आपको बता रहे हैं अमित, क्योंकि लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं और एक एक करके एक एक सीट के रुझान सबसे पहले सबसे सटीक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल चांदनी, बिल्कुल सटीक तरीके से हम पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो रुझान मिले हैं वो फिलहाल भाजपा के लिए उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के रुझान आगे हैं, उत्तराखंड के भी रुझान आगे बताते हैं। उत्तराखंड परोला से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी आगे चल रहे हैं और दूसरा टेहरी गढ़वाल से घनसाली कॉन्स्टिट्यूंसी से शक्ति सिंह बीजेपी आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से आप बता दीजिए। उत्तराखंड परोला कॉन्स्टिट्यूंसी से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी आगे चल रहे हैं और टेहरी गढ़वाल से घनसाली कॉन्स्टिट्यूंसी से शक्ति सिंह बीजेपी दोनों आगे ही चल रहे हैं। तो दोनों आगे चल रही है। यहाँ पे उत्तराखंड की लगातार हम बात कर रहे हैं कि एक एक करके सभी जिले के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले ये रुझान की जो सटीक आंकड़े हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल चांदनी, आप बनी हुई है हैदराबाद के रिजल्ट हब से हमारे साथ, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो टैली देख भी पा रहे होंगे कितनी तेजी से अपडेट हो रहा है। न्यूज़ 18 बता रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से रुझान सामने आए हैं। उत्तराखंड में 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसका टैली भी आप देख पा रहे हैं कि जितनी सीटों पर फिलहाल रुझान सामने आया है, सहारनपुर की सीट है, इसके अलावा शिकोहाबाद सीट है फिरोजाबाद की, वहां पर भी भाजपा आगे चल रही है। 2017 में जो नतीजे भाजपा के लिए इन सीटों पर रहे थे तकरीबन वैसी ही बढ़त बनाते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। चांदनी कुछ कह रही है। आगे हैं, बताइए आप। 9 सीटों के रुझान आ चुके हैं सामने, जिसमें से बीजेपी 7 सीटों पे आगे चली। उनके साथ ही गठबंधन के साथ ही निषाद पार्टी जालौन सीट से आगे चल रहे हैं उनके प्रत्याशी छोटे सिंह, और 1 सीट पर सपा और 1 सीट पर आरएलडी अभी रुझानों में आगे है। एक बार आप फिर से इसे बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ सके। 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं, तेजी से रुझान चेंज हो रहे हैं। 11 सीटें हो गई हैं, जिनमें से बीच बीजेपी 8 सीटों पर लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन साथी 2 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो ये लगातार आपको रुझान बता रहे हैं कि कहां से कौन सी आगे चल रही है सीट। और उत्तराखंड की बात बताते हैं आपको, उत्तराखंड के एक और रुझान आगे हैं। उत्तराखंड पिथौरागढ़ से मयंक मेहर कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर लीड कर रही है, आगे है यहाँ पर। पिथौरागढ़ मयंक मेहर कांग्रेस आगे चल रहे हैं। पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं अमित, पिथौरागढ़ में कांग्रेस आगे लीड कर रही है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस वक्त कांग्रेस पार्टी बढ़त बना हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तकरीबन 10 सीटों पर रुझान आ चुका है और अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत शुरुआती समय हम बार बार आपसे बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे रिजल्ट हब सेंटर से जो अपडेट आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर रुझान आया है उस पर बीजेपी लीड ले रही है और उत्तराखंड में भी कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए, कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। जी चांदनी, उत्तराखंड की बात लगातार कर रहे हैं। जी जलौन उराई से दया शंकर लीड कर रहे हैं एसपी पार्टी से इस वक्त में। एक बार फिर आप बताइए दर्शक। जलौन से उराई से दयानंद शर्मा लीड कर रहे हैं इस टाइम। यूपी से ये यूपी की बात कर रहे हैं, जालौन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बीएसपी आगे लीड कर रही है। ये आपको बता रहा है, ये लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं और एक एक करके एक एक सीट का हाल सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचा रहे हैं अमित। और उतनी तेजी से भी चांदनी, उतनी तेजी से देखिए हमारा टैली किस कदर अपडेट हो रहा है। फटाफट उत्तराखंड दोनों के रुझानों में जी जी बताइए। देहरादून से मसूरी से गणेश जोशी बीजेपी के आगे चल रहे हैं जी। देहरादून से महेश, मसूरी से गणेश जोशी बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी आगे चल रही है मसूरी से। बीजेपी आगे चल रही है मसूरी से, ये आपको बता रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता देते हैं। मसूरी से बीजेपी आगे है, गणेश जोशी जी आगे हैं, ये कहा जा रहा है। देहरादून की लगातार बात की जा रही है क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी इसमें लीड कर रही है, ये आपको सबसे पहले रुझान बता रहे हैं। बिल्कुल बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं और बहुत सारी जानकारी चांदनी के पास है और फटाफट फोन की घंटियां बज रही हैं।
सिस्टम अपडेट हो रहा है और एक एक करके जिन सीटों पर रुझान सामने आए हैं आप नजर डालिए टैली पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक भाजपा गठबंधन 14 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 8 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो बसपा भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। कांग्रेस और निर्दलीय फिलहाल उनके लिए कोई बढ़त जैसी खबर नहीं आ रही। उत्तराखंड पर भी नजर डालिए आप। उत्तराखंड में भाजपा 7 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही। बहुत नेक टू नेक फाइट भाजपा और कांग्रेस की जो है वो उत्तराखंड में फिलहाल नजर आ रही है। और आपको उत्तर प्रदेश में टैली एक बार फिर से बदल गई है। काउंटिंग है 403 में से की काउंटिंग है और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू होगी। 403 सीटों में से 25 सीटों के रुझान है और बीजेपी 15 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 8 सीटों पर इस वक्त लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की भी टैली आप देखिए, 70 सीटों में से 13 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 7 सीटों पर लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। बहुत तेजी से टैली बदल रही है, लेकिन हमारे हैदराबाद सेंटर से पल पल की अपडेट भी हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारी सहयोगी चांदनी के पास जितने भी इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं उनकी हर सीट पर नजर है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की बात करें, उत्तराखंड की 70 सीटों की बात करें, वहां पर हर सेकंड जो भी अपडेट हो रहा है, जो भी हलचल हो रही है, वो चांदनी के पास पहुंच रही है। चांदनी सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि अब तक 25 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और कहां से किस जिले से कौन आगे लीड कर रहा है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। 15 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है, 8 सीटों से ज्यादा पे सपा लीड कर रहा है, 2 सीटों पे बीएसपी भी दिख रही है, 2 सीटों पे बीएसपी भी दिख रही है। बांदा पे बीएसपी के धीरज प्रकाश लीड कर रहे हैं बांदा से, और 1 सीट चरखारी से भी बीएसपी लीड कर रही है। चरखारी से भी 1 सीट बीएसपी 2 सीटों पे लीड कर रही है। मतलब देखने का रुझान है अभी बहुत तेजी से चेंज होने हैं और चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं काफी तेजी से, तो इंतजार करना होगा रुझानों में। अभी बहुत तेजी से आंकड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो वही बिल्कुल, क्योंकि ना थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं और रुझान को देखते हुए ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी कहां से आगे चल रही है। और चाहे बीएसपी की बात करें, सपा की बात करें, हर एक जिले के सीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पर कौन लीड कर रहा है, क्योंकि थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अमित जी जी बिल्कुल, बहुत तेजी से डाटा बदल रहा है। और उत्तर प्रदेश में देखिए बसपा के लिए बुंदेलखंड रीजन से काफी राहत भरी खबर है कि 2 सीटों पर लीड जो है वो फिलहाल बसपा की नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो भाजपा 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए अपने अपने गठबंधनों के साथ दोनों ही पार्टियां। और उत्तराखंड में नेक टू नेक फाइट जारी है, 7 सीटें भाजपा और 6 सीटें कांग्रेस, दोनों पर ये दल आगे चल रहे हैं। यानी एग्जिट पोल में जिस तरह का रुझान हमें फतेहपुर का भी रुझान आ चुका है। फतेहपुर से जहानाबाद से रुझान आ गया है, बीजेपी लीड कर रही है। जहानाबाद की बात कर रहे हैं आस्था, जहां पर बीजेपी लीड कर रही है क्योंकि एक एक सीट के रुझान आने शुरू हो गए। और पोस्टल बैलेट की लगातार बात करें, पोस्टल बैलेट के रुझान जो है वो शुरू हो चुके हैं आना, और एक एक करके एक एक सीट के हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जहानाबाद से बीजेपी लीड कर रही है, 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और 2 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी भी बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में जैसा आस्था बार बार कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है, यहां पर 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अभी तक 13 सीटों के रुझान आए हैं और उत्तर प्रदेश में 26 सीटों के रुझान आ गए हैं, 15 पर बीजेपी गठबंधन और साथ ही साथ 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन, 2 सीटों पर बिल्कुल अमित, आपको एक बार जरा फिर से बता देते हैं। और जो ये हमारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो जरा इधर आ जाए, मैं दिखा दूं कि ये पूरी टैली है जिसमें बीजेपी जो है वो 17 सीटों से लीड कर रही है, वो आगे है। वहीं एसपी की बात करें तो 9 सीट जो है उसमें लीड कर रही है एसपी। कांग्रेस के अभी खाता नहीं खुला है। बीएसपी की बात करें तो 2 सीट जो है वो बीएसपी के खाते में आए, यानी बीएसपी आगे चली है। पोस्टल बैलेट की लगातार बात करें, यहाँ पर अभी तक देख सकते हैं अमित कि टोटल जो है वहां पर 28 सीटों के रुझान जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं, उत्तराखंड की 70 सीटें हैं, सब पे रुझान आने बाकी हैं। तो पोस्टल बैलेट की लगातार हम बात कर रहे हैं अमित। बिल्कुल, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़े फैसले का दिन और सबसे तेजी से अपडेट सिर्फ न्यूज़ 18 पर। 17 सीटों पर भाजपा प्लस लीड कर रही है और समाजवादी पार्टी भी देखिए अब तेजी से बढ़त बनाई है, 7 से एकदम से 12 सीटों पर बढ़त हो गई है। अभी तक लगभग आधी स्थिति चल रही थी भाजपा से, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे चेज करना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी गठबंधन, 12 सीटों पर आगे चल रहा है। जी शालिनी का रुझान आ चुका है सामने। कुशीनगर की बात करते हैं, कुशीनगर से कॉन्स्टिट्यूएंसी खड्डा से विवेकानंदा पांडे निषाद से आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये कुशीनगर 108 नंबर की सीट है। कुशीनगर के खड्डा की बात कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं विवेकानंद पांडे जो है वो आगे चल रहे हैं, निषाद पार्टी के हैं, तो ये आगे चल रहे हैं। कुशीनगर के खड्डा की बात कर रहे हैं।
चांदनी, जितने हमारे सहयोगी हैं उनसे पूछिए कि और जो वीआईपी सीटें हैं, चाहे करहाल की बात करें, गोरखपुर सदर की बात करें या फिर सिराथू की बात करें, वहां से कोई अपडेट है क्या अभी तक? जी अमित, अभी उसके अपडेट नहीं है। बाकी महोबा के भी अपडेट आ चुके हैं, उसके रुझान आ चुके हैं, वो आपको बताते हैं। महोबा का बताइए आप। महोबा से तो अभी नहीं आया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग उत्तराखंड में चल रहा है। कांटे की टक्कर है, बीजेपी 7 कांग्रेस 6, दोनों एक दूसरे का पीछा कर रही है उत्तराखंड में। अमित देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग उत्तराखंड है जहां पर बीजेपी 7 सीटों से आगे चल रही है और एसपी के खाते में सिर्फ 6 सीटें गई हैं। मतलब जो रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के, वो हम आपको बता रहे हैं। जी चांदनी, और बहुत नेक टू नेक फाइट यहाँ उत्तराखंड में लगातार बनी हुई है, लेकिन यूपी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी, और पीलीभीत की बात करें, तो पीलीभीत में भी बीजेपी आगे लीड कर रही है। आस्था, ये आपको पीलीभीत की बता रहे हैं। बिल्कुल, और चांदनी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है भाजपा और सपा प्लस के बीच का ये मुकाबला। देखिए, आप टैली पर नजर डालिए, 18 और 16, मतलब बहुत पीछे नहीं है अब समाजवादी पार्टी गठबंधन। भाजपा प्लस 18 आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी प्लस 16 पर आगे चल रही है। और देखिए, बहुत दिलचस्प मोड़ पर अब ये मुकाबला जाता हुआ दिख रहा है। बसपा 2 सीटों पर आगे है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड में बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की जो नेक टू नेक फाइट है वो बनी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब आंकड़े बदल रहे हैं। 18-18 हो गया है। 18-18, जी, कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए, टैली पर नजर डालिए, 18 सीटों पर भाजपा का गठबंधन आगे चल रहा है, 18 पर सपा का गठबंधन आगे चल रहा है। 18 बीजेपी और 18 सपा में भी है, तो कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। एक और सीट के रुझान हम आपको बताते हैं। बहराइच के नानपारा से माधुरी वर्मा एसपी की हैं, वो लीड कर रही हैं इस वक्त। नानपारा से एसपी की जो कैंडिडेट है आस्था, वो आगे चल रही है, आगे लीड कर रही है। पोस्टल बैलेट की लगातार हम बात कर रहे हैं, उसके रुझान हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम जब खुलेगा तो क्या कुछ होगा, आंकड़े वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक एक सीट का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, क्योंकि रुझान आते जा रहे हैं बहुत तेजी से। उत्तर प्रदेश की टैली बहुत तेजी से बदल रही है। अभी तक 39 सीटों पर रुझान आया और आप देखिए बहुत नेक टू नेक फाइट यहाँ पर फिलहाल दिख रही है। बीजेपी गठबंधन 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बहुत ज्यादा फासला नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी 7 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी के 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि इस वक्त लीड ले रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, दोनों में ही अब परिस्थिति पर आप नजर डालिए, नेक टू नेक फाइट इस वक्त चल रही है। कौन कितनी सीटों पर आगे है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए 39 सीटें उत्तर प्रदेश में कौन लीड कर रहा है, 19 जो है वो भाजपा प्लस और 18 सपा प्लस, यानी मात्र 1 सीट का डिफरेंस रह गया है। और कभी आधी परिस्थिति यहाँ सपा की नजर आ रही थी, जैसी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई थी, लेकिन बहुत तेजी से सपा जो है वो यहाँ पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। जी, हरदोई की बात करते हैं, हरदोई से भी रुझान सामने आ गया है, बताते हैं आपको। सांडी सीट से एसपी के उषा वर्मा इस वक्त लीड कर रहे हैं रुझानों में। उषा वर्मा एसपी की कैंडिडेट है, ये हरदोई की बात कर रहे हैं, वो आगे लीड कर रही हैं। हरदोई की यानी यूपी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक सीटें के रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। हरदोई की बात करते हैं, यहाँ पर हरदोई के भी रुझान सामने आ गए हैं। हरदोई नहीं, बांदा नारायणी से, यूपी बांदा नारायणी से ओमी वर्मा बीजेपी कैंडिडेट। ओमी वर्मा यहाँ बांदा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। ओमिनी वर्मा है जो कि बीजेपी से लीड कर रही है। बांदा सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आस्था, लगातार हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से ये टैली चेंज हो रहे हैं और क्योंकि थोड़ी देर के बाद ईवीएम भी खुल जाएगा और ईवीएम की टैली भी और ईवीएम के आंकड़े भी आप तक पहुंचाएंगे। आस्था जी बिल्कुल, 8:20 का वक्त हो चुका है और तकरीबन 10 मिनट बाद ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी, ईवीएम भी खुल जाएगा। लेकिन पोस्टल बैलेट में देखिए मुकाबला लगभग बराबर पर आ टिका है। उत्तराखंड के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 19 सीटों पर भाजपा का गठबंधन आगे है तो 18 सीटों पर सपा का गठबंधन आगे है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में बढ़त के हिसाब से यदि बात करें तो उत्तराखंड के अंदर मात्र 1 सीट का गैप है। 7 पर भाजपा आगे है और 6 पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन यूपी का मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है और उतनी तेजी से हमें अपडेट्स मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा लगभग बराबरी के आसपास है, मात्र 1 सीट पे बढ़त का डिफरेंस है। दूसरी तरफ बसपा है, 2 सीट पर लीड अभी तक बनाए हुए है। कांग्रेस और अदर्स का खाता फिलहाल नहीं खुला है। और कौन से कैंडिडेट किस सीट से आगे हैं उनके नाम भी लगातार हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, सरधना से संगीत सोम इस वक्त आगे चल रहे हैं। सरधना सीट, जी चांदनी बीजेपी से लीड कर रहे हैं।
सरधना की बात कर रहे हैं आस्था लगातार, क्योंकि यहाँ संगीत सोम जो है बीजेपी से लीड कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट के रुझान आ रहे हैं, तो वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आपको सरधना की अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। अतुल प्रधान है समाजवादी पार्टी से संगीत सोम के सामने, और कहा जा रहा था कि इस सीट पर मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन फिलहाल अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें संगीत सोम बढ़त बनाए हुए हैं। ये अपडेट सामने आ रहा है। सरधना सीट से संगीत सोम जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो फिलहाल अभी तक जो रुझान आया है उसमें बढ़त बनाकर आगे चल रहे हैं। जी हाँ, कांटे का मुकाबला संगीत सोम और अतुल प्रधान के बीच, और फिलहाल मिल रहे रुझान के मुताबिक बढ़त बनाई है संगीत सोम ने। ये जो सीट है सरधना सीट, ये अपने आप में बहुत चर्चित सीट है। एक और अपडेट जानने के बाद जी, वो एक बार आपको बता दें कि कहां से कौन लीड कर रहा है। अगर ये वीआईपी बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल जानने आपको रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी अपडेट हमें मिल रही है, वो ये कि प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। लगातार वो यहाँ से विधायक है, अपराजित माने जाते हैं। आगे चल रहे कुंडा से राजा भैया। चांदनी, कृष्णा पटेल भी आगे चल रही हैं। कृष्णा पटेल भी आगे चल रही हैं, लीड कर रही हैं। वो लगातार ये सीटों के बता रहे कि कौन कहां से लीड कर रहा है। तो प्रतापगढ़ से बता रहे हैं चांदनी, जहां पर कृष्णा पटेल इस वक्त आगे चल रही है। शैलेश कुमार आगे हैं, अयोध्या से वेद प्रकाश आगे हैं, कुंडा अयोध्या से बात करें तो वेद प्रकाश आगे है, बीजेपी लीड कर रही है। अयोध्या से बीजेपी लीड कर रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा की बात करें तो राजा भैया आगे हैं। जालौन की बात करें तो छोटे सिंह जो है वो निशाद। बड़ा अपडेट आ रहा है, नोएडा से पंकज सिंह इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से प्रत्याशी, इस वक्त उनको लेकर अपडेट ये आ रहा है कि वो फिलहाल शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। पंकज सिंह जिनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी की पंखुड़ी पाठक से है, वो फिलहाल यहां पर आगे चल रहे हैं। और पंकज सिंह को लेकर अपडेट यही है कि अभी तक जो रुझान आया है उसमें वो पंखुड़ी पाठक से आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। कुंडा सीट की बात करें, वहां से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया एक बार फिर से बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चांदनी क्या अपडेट है? बरेली से बात करें तो बरेली के डॉक्टर डीसी वर्मा जो है बीजेपी से लीड कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य, ये बड़ा अपडेट है अमित, बेबी रानी मौर्य जो आगरा से है बीजेपी से लीड कर रही हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार आगरा की सीट पर निगाहें बनी हुई थी सबकी, और बेबी रानी मौर्य पे भी निगाहें टिकी हुई थी। बीजेपी से लीड कर रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक का ये अपडेट है। और अब एक समेशन अगर देखा जाए, इन टोटलिटी बात की जाए तो भाजपा का गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर आगे है, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 18 सीटों पर आगे है। बीएसपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और उसके अलावा अदर्स यानी कि जो निर्दलीय है उनमें भी 1 सीट पर एक कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए है। तो एक बार फिर से मुकाबला जो है उसमें भाजपा और सपा के बीच में जो बहुत क्लोज हो गया था, एक बार फिर से उसमें गैप, उसमें एक बार फिर से डिफरेंस नजर आ रहा है। भाजपा का गठबंधन यहां 21 सीटों पर आगे है, तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन 18 सीटों पर आगे है। एक बार फिर से वो गैप क्रिएट हुआ है जो हमने शुरुआती रुझानों में देखा था, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद बहुत जल्द ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू होने वाली है, और उसके बाद नतीजे और तेजी से आएंगे, देखना होगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला उत्तराखंड के अंदर भी। अभी तक भाजपा और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट। जी चांदनी, प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ के रामपुर खास से आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं। ये आराधना मिश्रा जो है वो आगे चल रही है। प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ के रामपुर की बात कर रहे हैं। ये सीट खास मानी जा रही है, वो आपको बता रहे, क्योंकि एक एक करके एक सीट के रुझान जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। वीवीआईपी के लिस्ट का इंतजार है। वीवीआईपी की लिस्ट की बात करें तो क्या है? विजय मिश्रा, भदोही से विजय मिश्रा भी आगे हो गए हैं। विजय मिश्रा, बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल थी उत्तराखंड की, वो भी आगे चल रही है। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। मंत्री जी यूपी के मंत्री रह चुके हैं, संगीत सोम, वो भी आगे चल रहे हैं। कृष्णा पटेल जो गठबंधन में है इस वक्त, वो भी आगे चल रही हैं। ये वीपीआई सीपी आराधना मिश्रा भी, अब आराधना मिश्रा कांग्रेस की पहली सीट जिस पर आगे चल रही है। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस का खाता खुल गया है। एक सीट ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है चांदी, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, जहां से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा इस वक्त आगे चल रही हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, जबकि राजा भैया की पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उनको वॉकओवर दिया था। विजय मिश्रा को लेकर भी अपडेट है, जो कि भदोही की ज्ञानपुर सीट से हैं, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। प्रतापगढ़ की सदर सीट से कृष्णा पटेल भी इस वक्त आगे चल रही हैं। पंकज सिंह की बात करें नोएडा से, वो भी यहां पर पंखुड़ी पाठक से आगे चल रहे हैं। अभी तक जो टैली आई है 52 सीटों में 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, और देखिए एक टैली हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, और रीजन वाइज भी आप देख पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? आगे चल रही हैं। ये अपडेट है, ये रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बलरामपुर की बात कर रहे हैं आस्था, बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर के तुलसीपुर से कैलाश नाथ जो है वो आगे है, बीजेपी लीड कर रही है यहाँ पर। बलरामपुर की बात कर रहे हैं,
जी जी बिल्कुल, एक एक करके सभी अपडेट तेजी से हम दे रहे हैं। भाजपा की प्रवक्ता नेहा जोशी इस वक्त हमारे साथ जो है वो जुड़ गई हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो ये आपके पिताजी गणेश जोशी खुद चुनावी मैदान में है और मसूरी से वो लीड कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो कांटे की टक्कर बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस मात्र एक सीट पर डिफरेंस है, 7 और 6 बढ़त के मामले में। नमस्कार, पहले तो मैं न्यूज़ 18 की टीम को बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि जिस तरीके से सबसे पहले जो शुरुआती रुझान हैं आपके चैनल पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और विशेषकर मसूरी सीट, क्योंकि एक पर्सनल रिश्ता भी है उस सीट से। लेकिन अगर मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं, देखिए हमें पता है अब ये बहुत शुरुआती रुझान है, और जितना मैंने इस पूरे इलेक्शन को देखा है और समझा है एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, तो राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में भी रहा है, और उत्तराखंड के तो हर उत्तराखंडी के खून में जो है वो करण जो है वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी लीड कर रही है अमेठी में, ये बड़ा अपडेट है। अमेठी पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। अमेठी की सीट पर बीजेपी लीड कर रही है अमेठी सीट से। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। वो फिलहाल यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। 2012 में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 में कमल खिला था। इस बार राजघराने से संजय सिंह एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और चांदी अपडेट ये दे रही है कि वो बढ़त बनाए हुए हैं। चांदी टैली फिर से बदल रही है। 55 सीटों पर रुझान आ चुका है और बीजेपी 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बड़ी सीटों की बात करें, बिल्कुल अमित, उन्नाव की बात करें तो पंकज गुप्ता अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी लीड कर रही है। उन्नाव की सीट की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी लीड करती नजर आई है, और हालांकि सबकी निगाहें वीवीआईपी सीट पर लगी हुई है कि वीवीआईपी सीट के रुझान कब तक आएंगे, क्योंकि उस पर निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि तमाम ऐसे दिग्गज है जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अमित जी जी बिल्कुल, तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, और लगातार विपक्षी दलों की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि इस बार तो सरकार के कई मंत्री चुनाव हार जाएंगे, कई बड़े बड़े चेहरे, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं, ज्यादातर जिन चेहरों के नाम आपने लिए, हमने आगे रखे, वो सभी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अभी नतीजों तक पहुंचने में वक्त है। ये रुझान भर है जिसके मुताबिक 56 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो रुझान है वो ये कहते हैं कि 33 सीटों पर भाजपा प्लस आगे है, और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बढ़त झांसी सीट की बात करें तो रवि शर्मा आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर लीड कर रही है। बीजेपी झांसी में भी लीड कर रही है। यहाँ पर रवि शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं, इनको बढ़त मिलते दिख रही है। और ये भी कह सकते हैं कि झांसी की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में गई है। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेठी की हमने बताया, अमेठी से भी बीजेपी आगे चल रही है। तो लगातार ये रुझान जो है, टैली जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और एक एक सीट का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। फिलहाल यहां पर अभी जो रुझान है, एक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और एक सीट पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए 57 सीटों का रुझान आ चुका है। बीजेपी गठबंधन 33 सीटों पर, समाजवादी पार्टी गठबंधन 19 सीटों पर, बीएसपी 3 सीटों पर, कांग्रेस 1 और अदर्स 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए। उत्तराखंड की टैली फिलहाल वहीं पर रुकी हुई है। 70 में से 13 सीटों पर रुझान आए हैं। 7 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए। पिथौरागढ़ से कांग्रेस के मयूख मेहरा आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर विकास नगर की बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। हर सीट का जो अपडेट सामने आ रहा है मिनट टू मिनट, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, उन सभी के नाम आपकी स्क्रीन पर है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और आगे चल रहा है। रुड़की से कांग्रेस के यशपाल राणा जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। घनसाली से बीजेपी के शक्तिलाल शाह इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबसे बड़े फैसले का दिन, सभी दिग्गजों की किस्मत दांव पर। बिलासी से बीजेपी के हरिश्चंद्र आगे हैं। माधवगढ़ की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार यहां से आगे चल रहे हैं। तिलोई सीट से बीजेपी के मयंकेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल भाजपा और सपा दोनों के गठबंधनों के बीच जो बढ़त का गैप है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया कांटे की टक्कर हो गई, मात्र 1 से 2 सीट आगे पीछे थे, लेकिन अब भाजपा ने इस डिफरेंस को और बढ़ा दिया है। 35 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है, 20 सीटों पर सपा प्लस, 3 सीटों पर बसपा आगे है, तो एक सीट कांग्रेस और निर्दलीय अपनी अपनी बढ़त के साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन बहुत तेजी से ये सब कुछ बदल रहा है। तकरीबन 1 से 2 मिनट का वक्त रह गया है जब ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू होने वाली है। गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोरखपुर को लेकर कोई अपडेट है रामगोपाल आपके पास? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे, उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो मुख्यमंत्री है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से मैदान में है। क्या अपडेट गोरखपुर से आपके पास? बिल्कुल, अभी यहाँ पे रुझान तो नहीं आए हैं, लेकिन जो
बैलेट पेपर है उसकी गिनती यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है और अभी सबसे पहले जो गड्डियां बनाई जाती हैं वो बनाई जा रही हैं। इस वक्त मैं सदर विधानसभा, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी हैं, वहीं पे खड़ा हूं और अब इस वक्त जो टेबल बनाए गए हैं उन ठीक है रामगोपाल, जैसे रुझान आएगा हम आपके पास दोबारा से आएंगे, संपर्क की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें उत्तराखंड के पूर्व सीएम और लाल कुआं से कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। चांदनी के पास बड़ा अपडेट है, वहां चलते हैं। चांदनी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की सीट का क्या हाल है वो आपको बताते हैं। बाबागंज से विनोद कुमार जेडीएल के आगे चल रहे हैं। जेडीएल वही राजा भैया की पार्टी है, यानी राजा भैया की पार्टी की सीट की बात करें तो वो आगे चल रही है। ये प्रतापगढ़ के बाबागंज सीट के हाल बता रहे हैं। विनोद कुमार जी हैं जो राजा भैया के पार्टी के हैं, ये अभी आगे चल रहे हैं सबसे लीड। बाबागंज और कुंडा ये दोनों ही राजा भैया की परंपरागत सीट है। यहाँ पर 2017 में भी राजा भैया के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी और कुंडा से खुद रघुराज प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी। मनीष शुक्ला हमारे साथ बने हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक बार उनसे रिएक्शन लेते हैं। मनीष जी, बहुत शुरुआती रुझान है लेकिन फिलहाल आपके लिए सुखद खबर यह है कि 35 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये शुरुआती जरूर है लेकिन हम लोग की आशा के अनुरूप है। हम अगर अपने फीडबैक के आधार पर कहें तो लगभग 100 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं इस समय। ठीक है, आप 100 सीटों का आकलन कर रहे हैं लेकिन फिलहाल न्यूज 18 जो सबसे सटीक और सबसे क्लोज टैली जो है वो दिखा रहा है, उसके मुताबिक 36 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है और 20 पर सपा गठबंधन, 3 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस और अदर्स। चांदनी का रुख करेंगे सीधा हमारे रट से, जो है जो हमारी रिजल्ट अपडेट टीम है वो पल पल अपडेट दे रही है। उनके पास एक बड़ी खबर है जी। चांदनी, क्या अपडेट इस वक्त कर रहे हैं? उन 9 में से 6 से 2 पे एसपी आगे चल रही है और 4 पे बीजेपी लीड कर रही है। बांगरमऊ की अगर हम बात करें तो बांगरमऊ से डॉक्टर मुन्ना जो एसपी समाजवादी पार्टी से हैं वो आगे चल रहे हैं। भगवंत नगर से आशुतोष शुक्ला बीजेपी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। मोहन की अगर बात करें तो मोहन से ब्रजेश कुमार बीजेपी पार्टी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। पुरवा से अनिल कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। सफीपुर से बम्बा लाल आगे चल रहे हैं और उन्नाव से पंकज गुप्ता आगे हैं। तो ये उन्नाव की सीट का हाल आपको बता रहे हैं जिसपे लगातार बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए अमेठी सदर सीट से अपडेट आया है। चांदनी, अमेठी सदर सीट से अपडेट ये कि यहाँ पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी फिलहाल आगे चल रही हैं। संजय सिंह के खिलाफ वो चुनावी मैदान में है और उनको लेकर अपडेट यही है कि वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति 2012 में यहां से विधायक चुने गए थे, फिलहाल वो जेल में है। इस बार उनकी जगह पर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी है और वहां से अपडेट है कि आगे। हाँ चांदनी, सीट के रुझान आ चुके हैं। गोरखपुर रुझान की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं गोरखपुर सीट पे। सबकी निगाहें बहुत बड़ी खबर है और बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर सदर, उससे आगे चल रहे हैं सीएम। गोरखपुर से रुझान आना शुरू हो गया है। ये वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। ये वो सीट है जिस पर विपक्ष लगातार निशाने साध रहा था कि मुख्यमंत्री को अपने गढ़ में दिक्कत होगी, देख लीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री रामगोपाल वहीं से हमारे साथ है। रामगोपाल, आपके पास क्या अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही पोस्टल बैलेट खुला है और उसके बाद उसकी गड्डी बनाई जानी शुरू हुई है और जैसे ही गड्डी सामने आई है उससे ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पे यहाँ के जो मतदाता हैं और उन्होंने भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूदा दौर में जो पोस्टल बैलेट है उस पे अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि कितने वोटों से आगे चल रहे हैं अभी इसकी जो है गिनती सामने नहीं आई है, गिनती जारी है। लेकिन मौजूदा वक्त में यही सूचना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। अब देखिए ईवीएम जो है वो ईवीएम मशीनें आ चुकी हैं सभी टेबल पे, बस अब से कुछ ही देर में ईवीएम की भी गिनती शुरू हो जाएगी और अब बिल्कुल देखिए गिनती भी अब शुरू होने जा रही है। ईवीएम की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ईवीएम अब टेबल पे आ चुकी है और अब यहाँ पे गिनती शुरू हो जाएगी। जी, और अब से कुछ ईवीएम से काउंटिंग बस शुरू ही होने जा रही है। बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो पहले ही शुरू हो गई थी। चांदनी के पास अपडेट है कोई? बिल्कुल, बाराबंकी सीट की लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि बाराबंकी सीट पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। रामनगर से जो फरीद है वो आगे चल रहे हैं, एसपी के कैंडिडेट हैं ये। वहीं जैतपुर की बात करें, जैतपुर की सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। तनुज पुनिया जो है वो यहाँ से लीड करती हुई नजर आ रही है। ये बाराबंकी सीट का हाल आपको बता रहे हैं।
तो बाराबंकी सीट का हाल बता रही चांदी, जहां पर पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर दो जगहों से फिलहाल राहत भरी खबरें सामने आई हैं। एक रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं और बाराबंकी सीट से अगर हम बात करें, यहां से तनुज पुनिया जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और उनको लेकर अपडेट ये है कि वो आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से टैली पर नजर डाल लेते हैं। 72 सीटों पर अब तक रुझान आ गए हैं। बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 26 सीटों पर, बीएसपी 3 पर, कांग्रेस 4 पर और अदर्स की बात करें तो 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में हम आपको बता रहे हैं कि टैली वहीं पर रुकी हुई है। ईवीएम से काउंटिंग यहां भी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द यहां से भी अपडेट आएगा, लेकिन बीजेपी एक सीट से फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस के मुकाबले आगे चल रही है। और चांदनी के पास सीधे लिए चलते हैं, उनके पास बड़ी खबर है। जी भदोही की बात कर रहे हैं, भदोही की बात करें, भदोही के औरैया से यहाँ पर अंजनी आगे चल रही है। एसपी कैंडिडेट है, यानी एसपी यहाँ से लीड करती हुई नजर आ रही है। एक एक करके सभी सीट आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइम भदोही की बात करें कि भदोही के रुझान यहाँ पर सामने आ गए। हालांकि अभी गोरखपुर के रुझान आ गए, गोरखपुर के बाद भी और भी कई सीट है जो वीवीआईपी सीट है, उस पर लगातार हम सबकी नजर बनी हुई है। अभी जो है वो आपको भदोही के कानपुर नगर की बात कर लेते हैं। कानपुर नगर के कल्याणपुर की बात करें तो सतीश कुमार निगम जो है वो एसपी कैंडिडेट है, वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर नगर की बात कर रहे हैं। वाराणसी की पिंडरा सीट को लेकर भी अपडेट है चांदी, यहां से अजय राय आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए यहां से भी राहत की खबर। 2012 में अजय राय यहां से विधायक बने थे और एक बार फिर से यहां पर बढ़त बनाई हुई चांदी। सिराथू सीट पे केशव प्रसाद मौर्य आगे है। बीजेपी लीड कर रही है सिराथू सीट से। केशव प्रसाद मौर्य हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में है और कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी सिराथू सीट को लेकर कि यहाँ बहुत क्लोज फाइट है, यहाँ बहुत टफ फाइट है। सपा की तरफ से कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम अपनी सीट हार जाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है सिराथू सीट से कि आगे चल रहे केशव प्रसाद मौर्य। सिराथू से लीड बना रखी है केशव प्रसाद मौर्य ने। जी चांदनी, क्या अपडेट आगे? सतीश महाना आगे हैं। कानपुर नगर की बात करें तो महाराजपुर से सतीश महाना आगे चल रहे हैं, बीजेपी लीड कर रही है। वहीं सीतापुर की बात करें तो सीतापुर के लहरपुर से सुनील वर्मा आगे चल रहे, बीजेपी लीड कर रही है। ये अपडेट तो सतीश महाना भी आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। उनके सामने पल्लवी पटेल और कहा जा रहा था बहुत तगड़ा मुकाबला यहाँ पर है। केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा कहते थे, तो पल्लवी पटेल सिराथू की बहू, लेकिन फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या अपडेट है? नजर आ रही है। जी स्वामी प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। भाजपा को लास्ट मोमेंट पर डिच करके सपा में शिफ्ट किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। पडरौना सीट छोड़कर सीट बदली, वहां से चुनाव लड़ा और खबर ये कि वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। सीट की बात करें, जी क्योंकि उसी की बात करें, फाजिलनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। कृष्णा पटेल जो है वो भी आगे चल रही है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की बात करें तो कृष्णा पटेल आगे नजर आ रही है। श्रावस्ती की बात कर लेते हैं, श्रावस्ती से राम है जो बीजेपी से लीड कर रहे हैं। एक एक सीट का आपको हाल बता रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, एक एक सीट का आप हाल बता रहे हैं चांदनी, और हमारे दर्शक भी, उनकी उत्सुकता लगातार बनी हुई है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को इस वक्त रिकॉर्ड दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि सबसे तेजी से और सबसे सटीक तरीके से टैली हम ही अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां किसकी कितनी लीड फिलहाल नजर आ रही है। 89 सीटों के रुझान, 47 पे भाजपा गठबंधन आगे और 33 पर समाजवादी पार्टी की बढ़त। 4 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर, माफ कीजिए, 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। वहीं उत्तराखंड में अभी स्थिति जस की तस है, 7 और 6 स्कोर बीजेपी और कांग्रेस का भी वहीं बना हुआ है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मजबूती, हमारे इन रुझानों का सबसे सटीक जो जरिया है वो है हमारा डेटा सेंटर, जो कि इस वक्त सीधे हैदराबाद में है। वहां से जो रिजल्ट अपडेट टीम है, वहां से चांदनी हमें लगातार बता रही है। सतीश महाना भी आगे चल रहे हैं फिलहाल इस वक्त, ये भी बड़ी अपडेट है। सतीश महाना वो भी लीड बनाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, वो भी लीड बनाए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, संगीत सोम आगे चल रहे हैं, कृष्णा पटेल आगे हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आगे हैं। तो ये वो तमाम सीट और चर्चित चेहरे हैं जिनसे जुड़े हुए घटनाक्रमों के कारण लोगों की उत्सुकता सबसे ज्यादा है। मनीष शुक्ला हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, फिलहाल के रुझानों में राहत भरी खबर आपके लिए, 48 प्लस पर भाजपा गठबंधन आगे, लेकिन सपा भी तेजी से आगे बढ़ रही है। 33 प्लस पर सपा गठबंधन इस वक्त आगे है। देखिए, पोस्टल बैलेट का भी रुझान सामने आ रहा है, लेकिन पोस्टल बैलेट के भी चुनाव में रुझान में
अभी जब 403 का रुझान सामने आएगा तो हमको पूरा भरोसा है कि हम अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है ग्राउंड जीरो पर, उसके आधार पे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मत और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। लखनऊ न्यूज सेंटर चलते हैं, मेनका वहां हमारे साथ लगातार बने हुए। मेनका, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी? फिलहाल यहां से अपडेट ये है कि बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, 91 सीटों का रुझान और 48 पर बीजेपी गठबंधन आगे। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से जितनी तेजी से आप रुझान दिखा रहे हैं, धड़कने भी पॉलिटिकल पार्टीज की उतनी ज्यादा तेजी से धड़कती हुई इस वक्त। और हमारे साथ ओपी यादव जी हैं, चुनाव विश्लेषक है। ओपी जी, 92 पर आ चुका रुझान, 49 पर बीजेपी आगे है, 34 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर बीएसपी, 4 पर कांग्रेस। आपका एक क्विक रिएक्शन। देखिए मैम, शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बना रही है, और चूंकि अभी किस असेंबली का कहाँ पर वोट पर नतीजे कहाँ से निकल रहे हैं, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि बीजेपी की जो पॉकेट है, जो स्ट्रांग होल्ड है, वो ज़्यादातर अर्बन एरिया में बहुत पहले से ही मजबूती पकड़ती है। तो अभी ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं और समाजवादी पार्टी भी पीछा कर रही है, और अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस और बीएसपी जैसे शुरुआती दौर में ही देखिए 4-4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि अभी गंगा यमुना से बहुत पानी बहना बाकी है, शुरुआती रुझान एग्जिट पोल के हिसाब से देख रहे हैं 50-33, बहुत ज्यादा फासला नहीं है बीजेपी एसपी के बीच। जी मैम, जबकि ये शहरी क्षेत्र का अभी है। तब देखिए अंतिम समय तक जो नतीजे आएंगे, बिल्कुल कांटे का मुकाबला, जो मैं शुरुआत से भी कह रहा हूं, और एग्जिट पोल से तो बिल्कुल डिफरेंट अभी जो शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं, लगता है कि एग्जिट पोल जो आएंगे वो एग्जिट पोल से बिल्कुल डिफरेंट आने की संकेत है शुरुआती दौर में जो हम लोग देख रहे हैं। जी, और खासकर अगर हम बात वीआईपीज की करें तो तमाम वीआईपीज, चाहे वो बीजेपी के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं, वो आगे चढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के चेहरे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य तो उसी में शामिल हो गए, कृष्णा पटेल, ये सभी आगे चलती नजर आ रहे हैं। देखिए जो हॉट सीट हैं उत्तर प्रदेश के वीवीआईपीज हैं, तो वो चाहे कृष्णा पटेल हैं, प्रतापगढ़ में लीड कर रही, फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य लीड कर रहे हैं, और बीजेपी के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो भी लीड कर रहे हैं। तो हॉट सीट पे अभी बहुत ज़्यादा उस तरह की स्थिति नहीं बन रही है, कोई क्रूशियल नतीजों की तरफ रुझान आ रहा हो, ऐसी स्थिति अभी नहीं बन रही। बिल्कुल, और 96 सीटों पर रुझान आ चुका है। न्यूज 18 दिखा रहा है कि 52 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है। 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जबकि 4 सीट पर बीएसपी आगे चल रही है और 4 पर कांग्रेस। एक अन्य के खाते में इस वक्त रुझान जो है वो जाता नजर आ रहा है। न्यूज 18 लगातार तेजी से उत्तराखंड की भी तस्वीर दिखा रहा है। 15 सीटों पर रुझान अब तक आ चुका है, 70 में से 9 पर बीजेपी आगे चलती दिख रही है, 6 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अदर्स के खाता अभी जो कह सकते हैं कि रुझानों में भी नहीं खुला है। तो ये तस्वीरें न्यूज की बात कर लें, बिल्कुल देहरादून सीट की बात कर ले तो देहरादून कैंट से सविता कपूर जो है बीजेपी से लीड कर रही हैं। उत्तराखंड की सीटों के रुझान लगातार आ रहे हैं और एक एक करके आपको बता रहे हैं। देहरादून में देहरादून कैंट की अगर बात करते हैं तो सविता कपूर बीजेपी से लीड कर रही हैं। ये अपडेट है देहरादून की सीटों का। जी बिल्कुल, उत्तराखंड का भी आपने अपडेट बताया कि देहरादून कैंट से सविता कपूर भाजपा से आगे चल रही है, सूर्यकांत धस्माना पीछे चल रहे हैं। चर्चित चेहरे, दिलचस्प मुकाबला, उसमें भाजपा ने फिलहाल लीड बनाई हुई है। लेकिन अब देखिए 101 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आ गए हैं। 100 सीटों से ज्यादा के रुझान हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें 59 सीटों पर भाजपा गठबंधन लीड कर रहा है, 34 सीटों पर सपा का गठबंधन आगे चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर और 1 सीट पर अदर्स। और इस बीच बड़ी अपडेट यह है कि जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह आगे चल रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह जेवर सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह सिटिंग एमएलए हैं और यहां से वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, कुल मिलाकर 104 सीटों का रुझान आपके सामने आ चुका है। 60 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है। और लखीमपुर से बड़ी खबर कि 4 सीटें हैं लखीमपुर में, जिसमें कि 4 पे जो रुझान सामने आए हैं और 4 में ही भाजपा आगे चल रही है। लखीमपुर वो चर्चित जगह जहां पर हुए उस हादसे और उस कांड को बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया था, किसानों को लेकर सरकार पर प्रहार किया था। 4 सीटों के रुझान सामने आए हैं और उन 4 सीटों पर फिलहाल भाजपा आगे चल रही है। पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था आस्था, यहां से 8 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। लेकिन चूंकि इस बार लखीमपुर बहुत चर्चा में रहा, वहां पर जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया और उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम वहां पर घटा, बहुत दिलचस्प है देखना कि इस बार वहां के नतीजे क्या रहते हैं। लेकिन शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए। चांदनी के पास कुछ और अपडेट है। चांदनी, एसपी कैंडिडेट
जी जी, आजमगढ़ के मुबारकपुर की बात करें अमित, तो यहाँ पर अखिलेश जो है वो एसपी से लीड कर रहे हैं और ये एक एक करके इसके भी रुझान आने शुरू हो गए। आजमगढ़ के मुबारकपुर से अखिलेश जो है वो एसपी से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरठ की बात कर लेते हैं, मेरठ के शिवाली खास से महेंद्र पाल जो है वो आगे चल रहे हैं, बीजेपी से लीड कर रहे हैं, यानी बीजेपी बढ़त बनाती, बीजेपी आगे चल रही है। और अब तक बीजेपी के 62 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एसपी के 33 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अब तक 108 सीटों के रुझान जो है वो आ चुके हैं और कांग्रेस के खाते में सिर्फ अभी 4 सीट गई है। अदर की बात करें तो सिर्फ 1 है और बीएसपी के खाते में भी 4 सीटें गई हैं। अमित, रुझानों में बीजेपी ने अर्धशतक बहुत पहले जड़ दिया था। फिलहाल 63 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। उत्तराखंड में भी टैली थोड़ा सा बदल गई है, 17 सीटों का रुझान आ गया है, 9 पर बीजेपी आगे चल रही है और 7 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए आप, अभी तक समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, और ग्राफिक्स के जरिए आप उत्तराखंड की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कि उत्तराखंड में इस वक्त 15 सीटों के रुझान सामने आए हैं। माफ कीजिए, 17 सीटों जिनमें से 9 पर भाजपा आगे है और 7 पर कांग्रेस आगे है, लेकिन ये बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है अपडेट चांदनी के पास। जी चांदनी। बिल्कुल, पिथौरागढ़ सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिथौरागढ़ सीट पर मायूख माहर जो है वो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, यानी कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आस्था। बड़ी खबर, जसवंत नगर से शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव जसवंत नगर से पीछे चल रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं, हर बार यहां से जीत दर्ज करते हैं, लेकिन उनको लेकर अपडेट यही आ रहा है कि फिलहाल शुरुआती रुझानों में शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर जसवंत नगर से, विवेक शाक्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। चांदनी, इलाहाबाद की बात करें तो सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद वेस्ट से सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी को लीड कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। इलाहाबाद सीट की बात कर रहे हैं, बीजेपी लीड कर रही है, सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। प्रयागराज पश्चिम सीट की बात हो रही है, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने ऋचा को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन फिलहाल सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे थे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव का पीछे हो जाना, वो बार बार इस सीट से चुने जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है ये, और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हो सकता है कि आगे रुझान भी बदले, नतीजे भी बदले, लेकिन शुरुआती रुझान आस्था यही कि शिवपाल यादव पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जसवंत नगर में किसी गली कूचे दुकान पर निकल जाइए, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो शिवपाल को न जानता हो या न मानता हो। उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। फिलहाल खबर यह कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर बीजेपी से बिल्कुल मेरठ कैंट की बात करें तो यहाँ से अमित अग्रवाल जो है वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिल रही है। मेरठ के कैंट सीट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अमित अग्रवाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी लीड कर रही है यहाँ पर। चलिए, मेरठ कैंट से जुड़ा अपडेट आपने बताया, अमित अग्रवाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी यहां पर लीड कर रही है। शिवपाल यादव एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, फिलहाल जसवंत नगर से पीछे चल रहे हैं, लेकिन जसवंत नगर में और शिवपाल यादव ये अपने आप में एक फैक्टर है कि वो यहां से लगातार लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, और इस बार फिलहाल वो वहीं से मैदान में है, लेकिन शुरुआती रुझान में वो पीछे चलने की खबर आ रही है। मेरठ कैंट से बीजेपी के अमित अग्रवाल आगे है। एक और बड़ी अपडेट जो चांदनी ने हमें दी है, और उसके साथ ही आप देखिए 117 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो रुझान सामने आ गए हैं। अगली अपडेट के लिए एक बार फिर से हैदराबाद का रुख करेंगे। जी चांदनी। जालौन की उरई सीट की बात करें तो दयाशंकर वर्मा जो है एसपी से कैंडिडेट है, वो लीड कर रहे हैं। जालौन के उरई सीट की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि एक एक सीट के जो रुझान है वो आ रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही आपको सटीक आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं दयाशंकर वर्मा जो कि एसपी कैंडिडेट। उत्तराखंड में बड़ा उलटफेर हो गया, टैली में कांग्रेस पार्टी अब आगे चल रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है। 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है। 22 सीटों के रुझान आए हैं और उलटफेर हुआ है थोड़ा सा यहां पर। अब कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे चल रही है, बीजेपी के मुकाबले 3 सीटों पर अब कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये 23 सीटों का रुझान है, 13 पर कांग्रेस पार्टी और 10 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बिल्कुल, और उत्तराखंड में ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। हालांकि शुरुआती रुझान है, तेजी से टैली बदल रहा है, लेकिन यूपी की बात करें तो दयाशंकर सिंह, आपको याद होगा कि यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह के वो पति हैं, और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट के बाद उनको जालौन से टिकट दिया गया, लेकिन वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। उनकी सीट बदली नहीं थी, वो आगे चल रहे हैं। तो लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर भी सबकी नजर है। जी चांदनी, अपडेट आपके पास। कर रही है ये बिल्कुल बुलंदशहर की बात करें तो जो 7 विधानसभा सीटें हैं, उन 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। बुलंदशहर में बीजेपी बुलंद लग रही है।
7 की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। यानी जो 7 की 7 सीटें हैं उस पर बीजेपी लीड कर रही है। बुलंदशहर की बात कर रहे हैं आस्था। तो चांदनी बड़ा अपडेट हमें दे रही। फिलहाल 122 सीटों पर रुझान आ गया उत्तर प्रदेश में। 75 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीएसपी ने भी 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के भी 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है, वो है कुंडा की सीट, रघुराज प्रताप सिंह की सीट, जो कि बार बार यहां से विधायक चुने जाते रहे। 6 बार अभी तक वो यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। 7वीं बार चुनावी मैदान में वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में फिलहाल बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात, टैली यहां पर बदल चुकी है। 24 सीटों का रुझान है और यहां पर 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 11 पर बीजेपी। चांदनी, क्या अपडेट? कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित जी जी बिल्कुल, चांदनी के पास कोई अपडेट है, लेकिन उससे पहले बता दें सतीश महाना आगे चल रहे हैं और हम उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट चांदनी क्या है आपके पास खबर? जी जी, आपको रोकना चाहेंगे चांदनी। सतीश महाना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सतीश महाना जी, शुरुआती रुझान जो अभी तक सामने आए हैं भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में जो है वो काफी उत्साहित करने वाली स्थिति है, और आपकी सीट को लेकर भी खबर यह है कि आप भी आगे चल रहे हैं। नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की मेरे पे मेहरबानी रहती है जनता की, और मुझे लगता है कि अब की बार महाराजपुर विधानसभा की जनता एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्राय लोग ये कहते हैं कि मैं रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं बनाता। जनता जिसको अधिक वोट देती है, जनता के द्वारा बनाया ही जाता रिकॉर्ड। तो ये जनता महाराजपुर विधानसभा के आज प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाएगी, मुझे इस प्रकार का विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। अभी ये शुरुआती रुझान है, बहुत सारे आपका चैनल भी बहुत मतलब जो कुछ वास्तविकता वो दिखा रहा है। हम हर हालत में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट है। और उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज होगा, सुरक्षित जीवन होगा, हर व्यक्ति के प्रगतिशील जीवन होगा, विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। एक नए स्वरूप में जो उत्तर प्रदेश पहले 2017 से पहले एक बीमारू राज्य कहा जाता था, गुंडागर्दी वाला राज्य कहा जाता था, अपहरण वाला राज्य कहा जाता था, अब सुख शांति और विकासशील राज्य उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रगतिशील राज्य होगा। सर, आपने जिस बात का जिक्र किया हमारी क्रेडिबिलिटी का, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव का मतलब न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड होता है। और इस वक्त यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑथेंटिसिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। लोगों को पता है कि हमारे सहयोगी हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, जो कि वहां से अपडेट हमारे रिजल्ट हब सेंटर पर पहुंचा रहे हैं, और वहां से पल पल का अपडेट हम साझा कर रहे हैं, ताकि लोगों को बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिल पाए। अगर हम कानपुर की बाकी सीटों की बात करें सतीश महाना सर, तो वहां पर इस बार बीजेपी के लिए क्या उम्मीद की जाए? सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। देखिए, मैं न्यूज़ 18 का और भी प्रशंसा इसलिए करना चाहता हूं कि जैसे आपने पूरे प्रदेश की बात कही, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहाँ पर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे उठने से पहले आपके चैनल वाले यहाँ पर मेरे सामने खड़े हुए थे कि वो पल पल की खबर ले रहे हैं और पल पल की खबर दे रहे हैं। मैं स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ कि न्यूज़ 18 किस प्रकार से सक्रियता के साथ जनता तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूँ, और निश्चित रूप से कानपुर महानगर की सभी सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे चर्चा हमारी जारी रहेगी। और शुरुआती रुझान में जो है वो बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव खबर आई है, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे जो आंकड़े हैं, न्यूज़ 18 की जो टैली है वो बिल्कुल रियल है। यहां डेटा मैनिपुलेट ना होता है और ना हो सकता है, क्योंकि हर एक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है हमारे सहयोगी, और हमारा हैदराबाद में एक बड़ा सेंटर है, पूरी टीम है जो इस डेटा को पर्सनली कॉपी पेन लेकर नोट कर रही है और सीधे स्क्रीन तक पहुंचा रही है, सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, सिर्फ 1 मिनट की बात है, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे आपको न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक।